एक बेटी होती है उसको दुआ का एहतमाम ज्यादा करना चाहिए, एक वो और जो मालदार होता है। अक्सर मालदार फर्द कहता है बेटी हैं बेटे हैं, और जहन में घूमता है उसके फलां प्रॉपर्टी, फलां जायदाद, फलां माल, फलां चीज, फलां ये उसका उसका इसका बहुत है, बहुत है, इतना है इनके पास कम ही नहीं होगा, और यही अंदाजे उसको खा जाते हैं, यही अंदाजे खा जाते हैं। देखें, इसकी नजर कसरत पे गई है, बरकत पे नहीं गई। कुत्ती कितने बच्चे देती है और बकरी कितने बच्चे देती है। आज तक मैंने सड़कों के किनारे कुत्ते मरे देखे हैं, बकरी मरी नहीं देखी। और अगर कुत्ते में बरकत होती तो गलियों और सड़कों और बाजारों में जितने वो बच्चे देते हैं ना, उसके रेवड़ होते और भरी हुई होती। आप पहाड़ी इलाकों में जाएं, मेरा बारहा सफर होता है, बाज़ औक़ात गाड़ी एक तरफ करनी पड़ती है, बकरियों के रेवड़ आते हैं। जब सर्दी ऊपर पड़ती है वो नीचे उतरते हैं, जब नीचे गर्मी पड़ती है फिर ऊपर चढ़ते हैं। उन चरवाहों की जिंदगी यही है। कुत्तों के रेवड़ नहीं देखे। कुत्ते में कसरत है, बकरी में बरकत है। मालदार बाप, मालदार भाई, मालदार मां, उसकी नजर माल पे जाती है, चीजों पे जाती है। आने वाला वक्त मुश्किल आला, महंगाई बढ़ रही, हालात बढ़ रहे, चलो इसके लिए फलां जायदाद होगी, इसका किराया आता रहेगा, इसके लिए फलां जमीन होगी, इसके लिए फलां निजाम होगा, इसके लिए फलां फैक्ट्री होगी, इसके लिए फलां मिल होगा। एक वक्त आता है वो कसरत सारी छिन जाती है, और अगर कोई बरकत का जर्रा है तो वही बाकी रहता है। मेरे साथ ना हज पे एक साहब थे, एक सफर में, एक ही कमरे में हम थे, बाबा जी थे। हज में दो चीजें होती हैं, या बंदे को कोई अमाल तस्बीहात का जौक लग जाए, वरना बिल्कुल फारिग होता है बंदा, बिल्कुल वक्त ही वक्त होता है। तो मुझे कहने लगे कि मैंने अपनी जिंदगी में ऊंची नीची राहें बहुत देखी और माल ज़ाय किया। रंगीनियों पे बाप की बहुत जायदाद थी, फलां इलाके में, फलां इलाके में, फलां इलाके में बहुत ज्यादा माल था, बहुत ज्यादा था। सारा मैंने ऐसे ना हाथ करते थे, ऐसे फूंक मारते थे, कह रहे मैंने सारा फूंक दिया। ये मुझे अपनी खास पंजाबी में वो बता रहे थे, फूंक दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। क्या लगा जब कुछ ना रहा, फिर मैंने लोगों से लेना शुरू कर दिया, माल लेना, उधार लेना शुरू कर दिया। फिर एक वक्त आया लोगों ने भी देना बंद कर दिया, और अब लेने वाले मेरे पीछे पड़ गए कि वो तूने जो कर्जा लिया था वो दे, कहां गया। तो कहा कि फिर एक और शादी कर ली। शादी के अलावा और कई शादियां थीं जिनके साथ शादियां नहीं थी लेकिन थीं। फिर एक शादी कर ली, बीवी सारा कुछ देखती रही, दाना जीरक समझदार नेक बीवी थी, देखती रही सारा कुछ। एक बार मेरे हालात देखे तो मुझसे कहने लगे कितने चले हो। कहने लगा मैं कराची चलिया थे, आंदा पे। मेरा हाथ पकड़ लिया, तो खुदकुशी करने जा रहा है समंदर में ऐसे। हाँ, कहने लगा मेरे अब्बे ने मुझे एक जायदाद दी थी थोड़ी सी, और अब्बे ने कहा था बेटी ये हिस्सा है थोड़ा सा पर है बड़ा बरकत वाला, उसकी चाबी पकड़ के दे दी, ये बेच के आप अपना गुजारा करें। बेच के ना, क्योंकि दाना जो माँ है और दाना बीवी है, वो आंखें पढ़ लेती है, जज्बे पढ़ लेती है, कैफियत पढ़ लेती है, उठे कदम पढ़ लेती है, वो पढ़ लेती है कि है इस वक्त ये किस पानी में है और इसका थर्मामीटर क्या है। वो उसके पास थर्मामीटर होता है। कहने लगे मैंने वो चाबी ली, और वो चाबी लेके गया, देखा, मैं देखा तो एक बंदा आ गया। कहने लगा बाबूजी ये तो आज तक बंद पड़ा था, आप कौन है। कह रहे मेरा है, बेचोगे। कुदरत का निजाम है, वहां तक था मोहल्ला, वहां तक मार्केटें दाखिल हो चुकी थी। मैं लाहौर अंदरून शहर की बात बता रहा हूं।
मार्केटें घूमती घामती वहां पहुंच गई थी, और वो मार्केटों के दरमियान एक मकान पड़ा था। तो मैंने पूछा कि कितना दोगे? कहा मेरे गुमान से ज्यादा। उसने कहा इतना दूंगा, जिसमें मेरे कर्जे भी उतरने थे और मैंने आगे भी बढ़ना था। पर वो रिस्क हलाल का वो छोटा सा मकान, कहा मैंने बेचा। बस उसने बेचने के बाद